हेलो बच्चों, आज आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक एम्फोटेरिक मेटल और उसके ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक मेटल ये बहुत एग्जाम का बेस्ट क्वेश्चन है, जो बोर्ड्स के एग्जाम में भी आ रहा है, 10th में भी दिया है धातु और अधातु में, 11th में भी दिया है, 12th में भी दिया है, जेई एडवांस और नीट सभी परीक्षाओं में। जेई एडवांस और नीट में तो एक ही क्वेश्चन आ जाएगा तो 4 नंबर का हो जाएगा, 4 ऑप्शन में से कोई एक छाटना होता है। चलिए, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, अन्य बोर्ड, जेई एडवांस और नीट के सभी विद्यार्थी एम्फोटेरिक मेटल के बारे में पढ़ें और समझें कौन कौन से एम्फोटेरिक मेटल हैं और उनके कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं। इनके बारे में हम आज आपको डिटेल से क्या करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। चलिए ध्यान से समझिए। जो धातु हैं, धातु जो धातु हैं उनके ऑक्साइड ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। नियम है भाई, जितने भी धातु होते हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और जितने भी अधातु होते हैं, अधातु, उनके ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। नियम है भैया, ये क्या है, नियम है। क्या नियम? कि जो धातु हैं उनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। जैसे समझ लो, सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, कैल्शियम धातु है, ये सब धातु हो गए। दो दो तीन तीन उदाहरण से समझा रहे हैं। ये अधातु है, अधातु कौन है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सब अधातु हैं। तो ये हमारे धातु हो गए और ये हमारे क्या हो गए, अधातु। अब इनके साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, यदि इनके साथ ऑक्सीजन जोड़ दें तो इनके ऑक्साइड मिल जाएंगे और यह ऑक्साइड जो हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। इनके साथ ऑक्सीजन जोड़ दें और जोड़ने के बाद जो ऑक्साइड मिलेगा वह ऑक्साइड अम्लीय होगा। जैसे समझो, Mg Ca, कार्बन, मैग्नीशियम और कैल्शियम, है ना। चलिए, तो Na ऑक्साइड निकाल दिया, सब जगह ऑक्सीजन लिख दीजिए, सब जगह ऑक्सीजन लिखिए। Na का होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका 2 होता है, इसका +2 -2 होता है, इसका +2 -2 होता है। तो ये क्या बना देगा, चपका चपकी रिएक्शन, यानी कि क्रिस क्रॉस रूल से Na2O1 Mg बराबर बराबर है तो कट जाएगा, MgO बराबर बराबर है तो कट जाएगा। तो ये धातु के ऑक्साइड है, ये क्या है, धातु के ऑक्साइड, ये क्षारीय होंगे। अब देखो, ठीक है, 6 2 5 2, तो ये कितना हो जाएगा, कटेगा तो कटा दीजिएगा। C2O4 S2O6
P2O5 कट रहा है तो कटा दीजिए, C1O2 2 टाइम 2 दूना 4, S1O3, ये P2O5, ये अधातु के ऑक्साइड हैं, ये अधातु के ऑक्साइड हैं। ये क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। समझो प्यारे बच्चों, समझो, मन लगा करके समझो। ये धातु है, ये धातु का ऑक्साइड है। धातु का ऑक्साइड कैसे बना? क्रिस्टस रूल चपका चपके रिएक्शन से इसको बता दिए। Na2 ये धातु के ऑक्साइड है, ये क्षारीय होंगे, ये अधातु के ऑक्साइड हैं, अम्लीय होंगे। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जिनके, समझो समझो समझो, मिटा दें। चलो, ये धातु है, 3 ठो धातु ले लिए, 3 ठो अधातु। धातु को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दीजिए, धातु के ऑक्साइड ये बन रहे हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये अधातु हैं। इन अधातु के ऑक्साइड ये होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो भाई नियम है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये बात तो हम लोग जान गए। आगे चलिए, धातुओं के ऑक्साइड, ये तो बात हो गया। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो नियम है भाई, लेकिन अब ध्यान समझो, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट बात। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि जिनके ऑक्साइड अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। कुछ धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय होते हैं। कुछ धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय होते हैं। ऐसे धातुओं को एम्फोटेरिक मेटल कहेंगे। ऐसे धातुओं को क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल कहेंगे। जो इनके ऑक्साइड होंगे, वह उभय धर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएंगे। जैसे, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। क्या ठीक है? ध्यान दो, जना बे अली पंजाबी गाना सुनाकर ऐश्वर्या सबिता को इम्प्रेस किया। जैसे गांव देहात में तो भाई इम्प्रेस लोग करते हैं, छत पे खड़ा होकर के ऐसे इम्प्रेस करते हैं। कोई चिट्ठी फेंक देता है, कोई ढेला फेंकता है, कोई नंबर दे करके इम्प्रेस कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से जनाबे अली, क्या नाम है? ना बे अली
पंजाबी गाना सुनाकर ऐश्वर्या सबिता को इम्प्रेस किया। समझो बात को, ठीक है। अब इनके ऊपर जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इन तीनों के ऊपर, और इसके ऊपर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब समझो कि क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन वाला ऑक्साइड ही इंफोटेरिक होगा, एस का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड ही एम्फोटेरिक होगा, एसबी का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड ही क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। वेनेडियम का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड ही क्या होगा, इंफोटेरिक होगा। यानी देखो, जैसे देखो अब Zn के ऑक्साइड, जैसे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, जिंक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सीसा, गैलियम, टीना, क्रोमियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और वेनेडियम। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को। इनके साथ यदि ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए, जैसे जिंक के साथ ऑक्सीजन जोड़ देंगे, जिंक के साथ ऑक्सीजन, ध्यान से देखो एक एक को बता रहे हैं। जैसे जिंक के लिए, जिंक के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए तो जिंक की वैलेंसी जो होती है 2, भाई ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। अब इसके ऊपर तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखा है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +2 होता है, और ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 होता है। तो ये क्या होगा, +2, और ये क्या हो गया, -2, यानी प्लस और माइनस कट गया। यानी जिंक का जो ये ऑक्साइड है ZnO, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएगा। और इसमें जो मेटल है भाई, इसमें जो है ZnO, जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएगा। और इसमें मेटल कौन है, जिंक, तो जिंक मेटल जो है उसे एम्फोटेरिक मेटल कहेंगे। और मेटल के साथ जो ऑक्साइड होगा तो उसे कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ZnO एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जिसमें Zn क्या है, मेटल है। चलिए नंबर दूसरा क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम, तो बेरिलियम का भाई +2 -2, बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। तो ये बेरिलियम का ऑक्साइड हुआ। ये भी क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और इसमें बी क्या है, मेटल है, जिसे एम्फोटेरिक मेटल कहेंगे। इसी प्रकार से Al है, Al का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। तो क्रिस्क्रॉस रूल या चपका चपकी रिएक्शन, ये यहां चलाएगा, ये यहां चलाएगा। Al2O3, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएगा। और इसमें जो Al है वह मेटल है, उसे हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक मेटल कहेंगे। चलिए इसके बाद चौथा है, चौथा क्या है, Pb। ठीक है, Pb, तो Pb 2 रूपों में पाया जाएगा भाई। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाया जाता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाया जाता है। जो सीसा होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाया जाता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाया जाता है। तो ये इसका ऑक्साइड हो जाएगा PbO, और ये 2 यहां चलाएगा, 4 2 दूना 4, PbO2। यानी लेड के 2 ऑक्साइड हुए, PbO और PbO2, PbO और PbO2। ये दोनों जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसमें मेटल कौन है, Pb, इसमें मेटल कौन है, Pb। तो इस मेटल को हम क्या कहेंगे, एम्फोटेरिक मेटल।
ठीक है। इसी प्रकार से जो एसएन है, एसएन के दो ऑक्साइड होते हैं, एसएन की भाई दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 और +4। इसी प्रकार से जो एसएन है, एसएन एसएन ध्यान दो, एसएन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है, +4 भी होती है। यही ऑक्सीजन के साथ रहेगा तो -2, यही ऑक्सीजन के साथ -2, तो ये दो दो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमको SNO। तो एसएन जो है, एसएन मीन्स टीना, एसएन एसएन एक ऐसा मेटल है जिसका जो ऑक्साइड होगा वह एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसमें एसएनओ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसएनओ एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जिसमें एसएन क्या है, एम्फोटेरिक मेटल है। चलिए इसी प्रकार से ये 2 से कट जाएगा, ये यहां चलाएगा, यहां चलाएगा, SNO2। भाई SNO2 एसएन का एक ऑक्साइड है, इसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। इसमें एसएन जो है एक मेटल है जो कि एम्फोटेरिक मेटल कहलाएगा। इसी प्रकार से क्रोमियम है, क्रोमियम का भाई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, इसमें तो देख रहे हैं +2 वाला +4 वाला भी कुछ नहीं लिखा है, तो जितने ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे सब होंगे ऑक्साइड। यदि किसी मेटल के ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखा है, इसके मतलब क्या है, यहाँ उसके जितने ऑक्सीडेशन स्टेट हैं उन सबके ऑक्साइड जो होंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे, और जो मेटल होगा उसे एम्फोटेरिक मेटल कहेंगे। लेकिन इसमें फिक्स है कि क्रोमियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ही ऑक्साइड जो होंगे, जैसे मान लेते हैं कि क्रोमियम का, किसका बात करते हैं, ध्यान दो, क्रोमियम का +3, ऑक्सीजन का -2। चलिए आर्सेनिक का +3, ऑक्सीजन का -2, ठीक है। और इसके बाद जो एंटीमनी है इसका +3 और ऑक्सीजन का -2, तो एक क्रिस क्रॉस रूल होगा ना, चपका चपकी रिएक्शन से क्या हो जाएगा, Cr2O3 AS2O3 और Sb2O3, ये Sb के ऑक्साइड हैं, ये As के ऑक्साइड हैं, ये क्रोमियम के, ये तीनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड हैं। ये तीनों क्या होंगे, एम्फोटेरिक मेटल होंगे। ये तीनों क्या होंगे, एम्फोटेरिक मेटल के ऑक्साइड कहलाएंगे। ये तीनों क्या होंगे, एम्फोटेरिक मेटल के ऑक्साइड कहलाएंगे, जिसमें Cr भी एम्फोटेरिक मेटल होगा, As भी एम्फोटेरिक मेटल होगा और Sb भी क्या होगा, एम्फोटेरिक मेटल होगा। आया बात समझ में। इसी प्रकार से जो वैनेडियम है, इसी प्रकार से जो वैनेडियम है, इसी प्रकार से जो क्या है, वैनेडियम है, तो वैनेडियम का +5 वाला, ऑक्सीजन का तो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, ये क्या होगा, V2O5। ये देखो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ये ऐसा मेटल का ऑक्साइड है जो कि एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और इसमें जो मेटल वैनेडियम को यूज किए हैं वह मेटल वैनेडियम जो होगा एम्फोटेरिक मेटल कहलाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मेटल होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में यदि रहे तो उसका ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक कहलाएगा। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन भी है, वैनेडियम का यदि रहेगा तो वैनेडियम का नहीं होगा। जैसे देखो, ये देखो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो, मेटल का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड, ठीक है, इधर लिख देते हैं साफ, इधर साफ लिखें, बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसको समझा रहे हैं, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको, आपके डी और एफ ब्लॉक में बहुत काम देगा, ठीक है, ध्यान समझो। मेटल के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट
वाला जो ऑक्साइड होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएगा। जैसे TiO2 कैसे देख लो, चेक करो 1 × Ti + 2 × O = 0। Ti का निकालना है, ऑक्सीजन का -2 यानी कि Ti - 4 = तो देखो Ti का मान +4। तो Ti नाम का एक मेटल है जिसका कितना है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो Ti है उसका जो ऑक्साइड TiO2 है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाएगा, और उसमें Ti जो मेटल है वो एम्फोटेरिक मेटल कहलाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, जैसे VO2 कह रहे हैं, VO2 इसमें भी वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 4 होगा, लेकिन यह ऑक्साइड जो होगा वैनेडियम का ऑक्साइड यह एम्फोटेरिक नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, वैनेडियम का जो ऑक्साइड है इसका भी चेक कर सकते हैं, 1 × V + 2 × O = 0। 1 × वैनेडियम ऑक्सीजन का -2 = 0, V - 4 = 0, तो V = +4, यानी वैनेडियम का मेटल है और इसका ऑक्साइड जो है VO2 है, इसमें वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4। कहे तो थे हम कि मेटल यदि है तो भाई वैनेडियम मेटल है, टाइटेनियम भी मेटल है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो +4 आया, वैनेडियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आया, लेकिन जो वैनेडियम का ऑक्साइड है वह एम्फोटेरिक नहीं है, जबकि टाइटेनियम का जो ऑक्साइड है वह एम्फोटेरिक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।